आज हमें प्रख्यात यूट्यूबर ब्रजभूषण दुबे जी के आवास पर और यहाँ पर प्रख्यात यूट्यूबर जोश एक्सप्रेस के जितेंद्र दिव्यांग जी मुझे मिले। आपका यूट्यूब चैनल आपके जोश से वह एक्सप्रेस की तरह भाग रहा है। जिगर होना चाहिए, अगर जिगर है तो आप कुछ भी चीर के आगे बढ़ेगा, ये सही होना चाहिए। उसके बाद आसमान में आग लगा दूंगा। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास उंगली कट गया, मैं ऐसा हो गया हूँ, तो उनके लिए तमाचा मैंने मारा। चलता भी हूँ, बोलता भी हूँ और लिखता भी। विफलता मिल गई है, दोनों हाथ कट गया। जितेंद्र कर क्या सकता है? लोग इतिहास लिखे हैं, मैं भूगोल लिख कर जाऊंगा कि लोग नक्शे में खोजेंगे। आज खोजते हैं, बताना नहीं। मैं उम्मीद से नहीं, जिद से जीता हूँ। खास सर हृदय के वाकई कोमल है और यार वो मिलता नहीं है। आप हमसे मिले हैं क्या? जितेंद्र दहाड़ता है तो लोग जानते हैं। सोशल मीडिया में कौन कब कहाँ चला जाए इसका कोई भरोसा। शादी का वो किस्सा कहना, ध्यान लगाकर उसको सुनना, नानी के घर शक्कर रोटी, मिट्टी में हाथों का। क्या बात है, क्या बात। और मैं चाहूंगा कि इनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब किया जाए। जय हिंद मित्रों, आज हमें उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद अंतर्गत प्रख्यात यूट्यूबर ब्रजभूषण दुबे जी के आवास पर, जैसा कि आप सभी जान चुके होंगे, उनके पूज्य पिताजी मार्कंडेय दुबे का स्वर्गवास हो चुका है और मरणोपरांत उन्होंने अपनी देह दान की है दोस्तों। और यह पूरा परिवार इस विषय पर संकल्पित रहा और मरणोपरांत उन्होंने देह दान का संकल्प जो लिया था उसे पूरा कर लिया है। इस अवसर पर हम आए थे उनका दरवाज़ा करने और यहाँ पर हमारे गाजीपुर जनपद के और पूरे भारत राष्ट्र के प्रख्यात यूट्यूबर जोश एक्सप्रेस के जितेंद्र दिव्यांग जी मुझे मिले। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सादर प्रणाम आप सबको। आपका यूट्यूब चैनल जैसा कि नाम है जोश और एक्सप्रेस, तो आपके जोश से वह एक्सप्रेस की तरह भाग रहा है। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, आपको देखकर। जी थैंक यू सर, थैंक यू। ये कैसे आपकी जर्नी शुरू हुई यूट्यूब? देखिए यूट्यूब और रही बात जोश की, तो माँ के पेड़ से कोई नहीं सीख के आता है। आप जैसे लोगों को, और हमारे गुरु रहे अग्रज माननीय ब्रजभूषण दुबे जी रहे, और उनके संरक्षक में मैंने अपनी जिंदगी को संभाला। पैदा कोई कर देता है, लेकिन पैदा करने के उपरांत अगर जिंदगी जीना है तो कुछ करना पड़ेगा। हम हो चाहे आप हो, तो उसके लिए तो हमें अपने जज्बा को दिखाना पड़ेगा। देखिए जिगर होना चाहिए, अगर जिगर है तो आप कुछ भी चीर के आगे बढ़ेगा। जिगर नहीं है, हाथ पैर से कुछ नहीं होता है। लोग कहते हैं हाथ पैर से कुछ, यहाँ का सही होना चाहिए। जितेंद्र तो हमेशा कहता है ये सही होना चाहिए, उसके बाद आसमान में आग लगा दूंगा मैं। मानसिक रूप से आदमी को मजबूत होना चाहिए। आप देखे होंगे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि दोनों सब कुछ रहते हुए भी माइंड न काम करते, तो उनको सोफे पे बैठाइए या फिर उनको कीचड़ में डालिए, तो क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन जितेंद्र को इतना तो पता है कि हकीकत क्या है, जिंदगी जिया कैसा जाता है। और यूट्यूब पे आने का मेरा बस यही फैसला था कि लोग हताश जो हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, बहाना बनाते हैं यार कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास उंगली कट गया, मैं ऐसा हो गया हूँ, तो उनके लिए तमाचा मैंने मारा, बढ़िया से तमाचा मारा कि बेटा देखो हाथ कट गया है। मैं माँ बाप को थोड़ी दोष दूंगा कि माँ बाप ने मुझे ऐसा पैदा किया। माँ बाप, घटना दुर्घटना किसी के साथ हो सकता है, मेरे साथ भी हो गया। तो घटना दुर्घटना होने के बाद मैं चुप हो जाऊं, और किसी ने कहा है बेटा कुछ कर नहीं सकते हो तो चल सकते हो, चल नहीं सकते हो तो बोल सकते हो, बोल नहीं सकते हो तो लिख सकते हो। मैं तीनों काम करता हूँ, चलता भी हूँ, बोलता भी हूँ और लिखता भी हूँ। ऐसे ही नहीं जोश एक्सप्रेस रखा हूँ, बहुत सोच समझ के जोश एक्सप्रेस रखा हूँ जी। ऐसा नहीं है कि जिस जोश के साथ जितेंद्र दिव्यांग जी आज बोल रहे हैं, इसी जोश और जज्बे के साथ इनकी शुरुआत हुई थी। चाहे इनका बचपन, चाहे इनका फैमिली बैकग्राउंड रहा हो, बहुत ही संघर्ष और बहुत ही कष्ट से बीता है। तो अब उन दिनों की याद और आज के समय की याद करके कैसा महसूस करते हैं? दोनों में कैसा फर्क? नहीं देखिए सच्चाई है, मतलब एक जमाना हुआ करता, मैं बहुत गरीब घर से बिलोंग करता था, खाने के लिए रोटी नहीं मिला करती थी। लेकिन आज आप लोग भी जानते हैं कि खुद के बदौलत माँ बाप ने मुझे ऐसा किया, उसके बाद जो भी था मेरे पे लगा दिया। 10-12 लाख रुपए मुझे लगा दिया मुझे जिलाने में। कौन माँ बाप चाहेगा कि मेरा बेटा का दोनों हाथ कटे? लेकिन दोनों हाथ कटने के उपरांत अब ये लगता है जैसे विफलता और सफलता एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो विफलता कहीं मिलती है तभी सफलता मिलती है। जितेंद्र को लगा कि विफलता मिल गई है, दोनों हाथ कट गया, जितेंद्र कर क्या सकता है। लेकिन जितेंद्र कहा कि नहीं बेटा, सभी लोग इतिहास लिखे हैं, मैं भूगोल लिख कर जाऊंगा कि लोग नक्शे में खोजेंगे। आज खोजते हैं, बताना नहीं है, बताना नहीं जी पड़ रहा बिल्कुल। जब मैंने पहली बार आपका चैनल देखा था,
आपके 8,000 सब्सक्राइबर हुआ करते थे जी। और जब दूसरी बार मुझे देखने का मौका मिला तो 86,000 सब्सक्राइबर थे। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ और उस बीच खान सर का इंटरव्यू गुजर चुका था। अच्छा। क्या मोड़ आया खान सर के इंटरव्यू के बाद आपके देखिए, YouTube की खान सर जर्नी में? लोग कहते थे खान सर, मैं भी नहीं खान सर को जानता था। तो मैं तो आयांस वाले मुद्दा में गया था, उसको डोनेट करने पंजाब से गया था, सीधा पंजाब से मैं वहाँ पे गया था और डोनेट किया तो पता चला कि कोई खान सर हैं। तो हम कहे कि कैसे खान सर, तो लोग कहते हैं अरे किसी को इंटरव्यू नहीं देते हैं। अच्छा। तो हमको कहीं का है ना, मतलब दिमाग में आ गया। खिसक जाता है। हाँ। जो कोई कहता है कि इंटरव्यू नहीं देते तो मैं उम्मीद से नहीं जिद से जीता हूँ। हम चलेंगे, वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, जी, क्यों नहीं देंगे। तो गए, लेकिन उन्होंने बहुत शिष्टाचार पूर्वक मुझे अपने पास रखा, एक सम्मान दिया। मुझे भी नहीं पता था कि खान सर वाकई, लेकिन खान सर हृदय के वाकई कोमल है और अच्छा लगता है। ठीक है, एक शिक्षा के जगत में क्रांति लाया है, एक नई क्रांति लाई है, उस क्रांति को सलाम है। मैं उनसे मिला, बड़ा मतलब लगा। एक होता है ना कि लोग जैसे आपको कोई कहते हैं, हमको कोई अरे यार बड़ा घमंड, अब लोग कहते हैं अरे यार मिलता नहीं है, मिलेगा नहीं, ये बात होगा। ये सोच देखिए, हम किसी के पास जाते नहीं है, लेकिन थिंकिंग क्या है हमारी, तुरंत चली जाती है। क्या समझ रहे हैं? अरे यार, अब हमसे लोग कहते हैं अरे यार वो मिलता नहीं है, आप हमसे मिले हैं, क्या लगा है? आपने कहा कि जितेंद्र जी आपका इंटरव्यू करें, हम कहे चलिए। जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं सब जो कहता हूँ, ऊंचाई पर जाते हैं, निश्चित रूप से आप जिस किसी भी व्यक्ति को ऊंचे पदों पर जाते हुए देखेंगे वह बहुत ही विनम्र हो जाते हैं, और ऐसा देखने से आज जितेंद्र जी को भी लगा। अभी आप जो स्टॉक में गए थे भागीदारी करने और मैं अभी 2 दिन पहले आपकी जो स्टॉक की वीडियो देखा, पूरी वीडियो देखा, उसमें एक प्रकरण आपने बताया है जी, पत्नी के दिवंगत हो जाने का और एक बच्चा है उनसे, जो आपका कैमरा चलाता है वर्तमान में। जी बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद फिर दूसरी पत्नी का जिक्र उसमें आपने नहीं किया उस इंटरव्यू में। मैं जानना चाहूंगा कि उसके बाद क्या हुआ? नहीं पूरा मैंने देखा किया हूँ मैंने, यही शर्ट है, यही पग है, उसमें किया हूँ मैं। जी। और किया यही हूँ कि देखिए पैसे के अभाव ने मैंने अपनी पहली पत्नी को खो दिया। हालांकि यही दुबे जी इलाज यही दुबे जहाँ हम लोग खड़े हैं, यही दुबे जी और मैंने लव मैरिज शादी किया। और दुबे जी जब हम लोग साथ में रहते थे तो दुबे जी से हम कोई बात छुपाते नहीं थे, गलत करते थे तभी बताते थे, सही करते थे तो माँ बाप से हम भले ही मतलब वो रहे परे रहे, माँ बाप ने जो किया अच्छा किया। लेकिन अगर मुझे समाज में लाने वाला कोई है तो माननीय ब्रह्मस्वरूप दुबे जी हैं। मैं आजीवन ऋणी हूँ, मैं माँ बाप को भूल सकता हूँ लेकिन दुबे जी को नहीं भूल सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें रहा। दूसरी चीज़ ठीक है, भगवान को अच्छा नहीं लगा, लोग कहते हैं, अब भगवान पे ही लोग क्लेम लगाते हैं, तो क्लेम मैं भी लगा रहा हूँ कि चलिए उनको अच्छा नहीं लगा कि जितेंद्र के लाइफ में कोई आया बदलाव, तो पैसे के अभाव में औकात नहीं थी पैसा कमाने की, तो वो मतलब बीमारी से ग्रस्त थी और मैं पैसा नहीं था, इसके वजह से वो चली गई। दूसरा मैंने शादी किया फिर उनके चले जाने के बाद, हालांकि शादी नहीं करता लेकिन अभी समय भी नहीं था, लेकिन माँ बाप का भी सपना था कि अकेले हो कैसे होगा लाइफ, मतलब मैं घर का अकेला हूँ, माँ बाप का अकेला हूँ, तरह तरह के एक भाई भी था। भाई आपके पहले दुर्घटना में मेरे हाथ का कटने के बाद सारा व्यवस्था वही करता था, नहलाना धुलाना, मतलब दिनचर्या पूरा करना वही करता था। लेकिन हाथ कटने के बाद मैं अकेला सा हो गया। लेकिन अकेला हुआ उसके बाद ही ये सब हुआ। लोग बहुत ताना देते थे, आज वही लोग सेल्फी खिंचाने के लिए बिल्कुल जो कहा करते थे कि साला ये करेगा क्या, मतलब तरह तरह की बातें। ऐसे भी प्रकरण आए जब हाथ कटा था कि इनको जहर दे दिया जाए, मार दिया जाए। मेरे पिताजी से कहा करते थे कि ऐसा है कि अब हाथ कट गया, जिसका हाथ नहीं रहेगा वो क्या करके करेगा। तो सच्चाई रहा कि लोग ने कहा, करने के बाद लगा। लेकिन माँ को बाप को भी मैं सलाम करूंगा कि सबके माँ बाप एक बार मुझे लोगों को पैदा करते हैं, मेरे माँ बाप ने मुझे 2 बार पैदा किया। और पैदा देखिए सफलता उसी दिन, माँ बाप का देखिए पैदा करना उस दिन सफल हो जाता है जब बाप के नाम से बेटे को, तो सभी लोग जानते हैं कि फलाना का बेटा है, लेकिन बेटे के नाम से जिस दिन बाप को जानने लगे उसी दिन सफलता हो जाएगी कि मैंने बेटा। पल पिता के लिए भी बहुत गौरवान्वित करने वाला होता है। आज गर्व की बात है कि आज मेरे नाम से पिताजी को जाना जाता है कि अरे वो तो फलाना के पिता जा रहा है, तो पिताजी को भी चौड़ा होता है सीना। और आज वो कहते हैं कि नहीं मैं सफलता हासिल कर ली। जिस बेटे को कहता था कि अरे कुछ नहीं करेगा, मूर्ति बन के मेरे सामने तो रहेगा, लेकिन मूर्ति नहीं, ना जाने कितने को मैंने जिंदा कर दिया, पता ही बिल्कुल बिल्कुल। एक वो समय था जब पैसे के अभाव में पत्नी का निधन हुआ, और इस समय यूट्यूब की सफलता चल रही है। इनकम बताना तो पॉलिसी में नहीं है, लेकिन क्या मूल आवश्यकताएं अब पूरी हो जाती हैं यूट्यूब की इनकम से? बहुत से ज़्यादा। मैं जिस उम्मीद, अब मान लीजिए कि सपोज दैट मैं
नमक रोटी खाता था, जी, जी। लेकिन आज बढ़िया से दाल रोटी खाता हूँ, घी लगा के खाता हूँ। तो अब इतना ही से समझ लीजिए इंसान के लिए इशारा काफ़ी होता है। और मैं जिसके लिए तरसा था ना, आज सब कुछ मेरे पास है। यूट्यूब का ही देना, सोशल मीडिया का, आज दर्शकों का देना। कुछ लोग गाली भी देते हैं और कुछ लोग प्यार भी करते हैं। तो गाली देने वालों को भी सद्बुद्धि की कामना करता हूँ, और जो प्यार करते हैं तो उनको प्रणाम करता हूँ। सब है, देखिए होता है कहीं ना कहीं हर एक इंसान में। मैं कोई वो थोड़ी हूँ, रावण में भी कमियां थी, बहुत विद्वान था। तो मैं रावण चाहे राम, सब में कमियां लोग। एक बार हुआ ऐसे ही किसी गुरु, हाँ R.K. श्रीवास्तव जी हैं जो गुरु हैं, उनका इंटरव्यू कर रहा था। तो पता चला कि हमसे कहे, हमारे दिल में एक ही बात चल रहा था, तो कि सर ये बताइए कि कमेंट में लोग गाली देते हैं, आपको भी गाली मिलता है? तो कहे कि नहीं। हम कहें कि नहीं सर, आपको भी गाली मिलता है, आप खंगाल के देखिए। आपसे कचोरी मैं खंगाल के भी गया था 2 दिन पहले। मैं जिसके यहाँ जाता हूँ कुछ खंगाल के ही जाता हूँ, बिन ऐसे नहीं जाता हूँ। तो 2 दिन पहले मैंने खंगाला, कलाम जी को भी खंगाला था, आज़ाद जी को भी खंगाला था। ऐसे तमाम जितने लोग महापुरुष हैं उनको मैंने खंगाला। और यहाँ तक कि हनुमान चालीसा भी मैंने मतलब वो किया। तो हनुमान चालीसा में भी गाली था। अच्छा अच्छा, आप बताइए, हनुमान चालीसा में भी गाली, डिसलाइक था, उसमें कौन सा शब्द? सही बात, सही। ठीक है, तो तब से मुझे लगा कि नहीं, आलोचना और बढ़ाई हर जगह लगी रहती मजा भी है, मजा आज लोग जानते हैं तो उसी से। नहीं तो ऐसे पटाए रहेंगे तो कौन जानता है? अब करियर कोई नहीं जानेगा। जितेंद्र दहाड़ता है तो लोग जानते हैं, और नहीं दहाड़ता, जानते हैं लोग कि दोनों हाथ नहीं है फिर भी दहाड़ता है। कितने लोगों को खलती है कि अरे ये दोनों हाथ नहीं, हम लोग से आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है। अरे मैं अपना आगे जाने का सबका अपना प्रारब्ध है। नहीं, देखिए अब जो जैसा करेगा उसको मिलेगा। सोशल मीडिया में कौन कब कहाँ चला जाए इसका कोई भरोसा नहीं। इस फील्ड में जितेंद्र इकलौता है, आप भी जानते हैं। जी बिल्कुल। आप हमारे लग रहा है कि हमसे बहुत काफी उम्र के होंगे और बहुत आपको तजुर्बा होगा, लेकिन पहला कोई किसी को देखेंगे बिना हाथ का माइक लेकर पहुंचा होगा, ठीक है ना? बेवाकी से किसी के करोड़ों, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं इकलौता दिव्यांग हूँ, ये भी समय आप दोनों हाथ नहीं है, करोड़ों लोग हैं, लेकिन करोड़ों पे जितेंद्र अकेले भारी है। मेरे एक सहृदय मित्र हैं सुम्माडी के उमाशंकर भारती जी, अक्कू फैमिली ब्लॉग वाले। अच्छा, हाँ, तो अक्सर बात होती रहती है, और कल भी बात हुई थी मुझसे। सुबह वो बुला रहे थे दुर्वासा धाम मेले का कवरेज करने के लिए। वहाँ मेरी बहन का घर है, तो मैं जाना चाहता था लेकिन किसी कारणों से नहीं जा पाया। तो वो दुर्वासा का वीडियो किया और मैं अपने करहा मेला क्षेत्र का वीडियो किया। तो उनके यहाँ कई बार आपका आना जाना हुआ है, कैसा लगता है उन लोगों का स्नेह सानिध्य? देखिए, किसी के यहाँ मेरा आना जाना होता है, उन्हीं के यहाँ नहीं कहीं। हाँ, लेकिन देखिए, कोई नमक रोटी भी खिलाता है मैं तो कभी नहीं कहता सभी लोग राजभोग खिला के मुझे भेजते हैं। नहीं, बिल्कुल, ठीक है ना, मैं निंदा नहीं कर सकता। अपनी अपनी व्यवस्था है। देखिए, मैं उनके आने जाने का जो व्यवहार प्रेम है उन लोग का, एक पारिवारिक वाला। मैं ये नहीं समझ के चाहे आपके यहाँ, चाहे किसी के यहाँ, ये नहीं चाहे आप हमसे मिले हो तो मैं ये नहीं लगता है कि मतलब आप मुझे पहली बार मिले हैं। आप मेरे भाई हैं, अपने मेरे घर के, आप एक परिवार के सदस्य हैं। तो उनके यहाँ चाहिए आप कभी आप बुलाएंगे तो हमें लगता है कि आप अगर मुझे बुला रहे हैं तो अपना सदस्य समझ के बुला रहे हैं। दुश्मन को कोई बुलाएगा नहीं ना बुलाएगा। तो ये चीज़ है, उन्होंने अपना परिवार का सदस्य एक हिस्सा मानते हैं मुझे। जितेंद्र आप मेरे परिवार के एक हिस्सा है, तो सौभाग्य है। और सभी लोग बुलाते हैं, परिवार का अपना सदस्य मान के बुलाते हैं। तो जितेंद्र जाता है, बड़ा प्यार से नहीं मिलता है, और सबका आभार मैं प्रकट करता हूँ। आपके गाजीपुर जनपद के कटघरा में मेरा ननिहाल है, तो इस जनपद में ननिहाल होने के कारण ब्रजभूषण दुबे जी से, जोश एक्सप्रेस के आपके दिव्यांग, पूरा गाजीपुर आपका ननिहाल है, और आप कटघरा में ही नहीं, अंगारा लाल जो हैं, उन्हीं ने आपके बारे में पहले मुझे बताया था। तो बड़ा मुझे लगाव सा महसूस होता है। ऐसा लगता है कि सभी गाजीपुर सही बात है, जाहिर सी बात है, ननिहाल से थोड़ा बहुत मिट्टी से लगाव होता है, सबका लगाव होता है, तो इसलिए मुझे बड़ा प्रेम रहता है। आप गाजीपुर पूरा आपका ननिहाल है, कटघरा ही नहीं, पूरा गाजीपुर ननिहाल है। और सौभाग्य होता है, बड़ा ननिहाल को लोग कम, जिसका लगाव हो जाता है ना, ननिहाल में मैं भी रह के देखा हूँ, बड़ा अजीब लगता है। और ननिहाल की यादें, अपने गांव की यादें आप भूल जाएंगे, लेकिन ननिहाल की यादें नहीं भूलते। जी बिल्कुल बिल्कुल, बचपना नहीं। गीत में लिखा था कि दादी का वो किस्सा कहना, ध्यान लगाकर उसको सुनना, नानी के घर शक्कर रोटी, मिट्टी में हाथों का क्या बात है, क्या बात है। अब देखिए, यही चीज पूजा बचपन का खेला, शाम ढली है गम का मेला,
ये मैंने अब एक बार देखा बताइए, था। अब पुरानी चीजें नानी लुप्त के हो घर गई। की शक्कर हाँ। रोटी घी में लगी हुई आज भी मुझे याद है, और मेरे गीतों में बचपन के हाँ वाकई देख लीजिए, अब कहना नहीं चाहिए, पुरानी चीजें लुप्त होती जा रही हैं। नानी का प्यार, दादी का प्यार, अब कहाँ प्यार जी, मिल बिल्कुल, पाए। बिल्कुल। एक माँ अपने बेटे को दूध नहीं पिला रही है, डब्बा जैसे ही पैदा हाँ, हाँ, जो बात है साफ है, हाँ। लोगों को थोड़ा सा तकलीफ सा लगता होगा, लेकिन एक माँ जैसे ही पैदा करती है तो अपने बेटे को तुरंत निपल का दूध पिलाती है, उससे दूर हो जाती है कि दूध पिलाने लगेगा तो मैं कमजोर हो जाऊंगी। एक माँ हुआ करती थी कि 10 वर्ष तक दूध पिलाती थी, और वो प्यार था। माँ जब इधर चली, अब तो कभी भी माँ जाए, उसको मोबाइल से नहीं फुर्सत है तो बच्चे को कहाँ से मतलब वो देगी। लेकिन सबको एक सफल यूट्यूबर के रूप में मैं चाहूंगा कि आखिरी कमेंट आप मेरे जैसे कुछ छोटे यूट्यूबर हैं जो मेहनत कर रहे हैं, नहीं, उनके आप लिए छोटे क्या देखिए, आपका बता दूं संदेश है, क्या आप प्लीज आप जो भी हैं, जैसे आपका जो चैनल चलता है, मैं चाहूँगा इस तरह से छोटा बड़ा कोई नहीं होता है, और जिसको लगता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ, जी जी वो रावण से भी बदतर है, जी, ये भी बिल्कुल। समझ लीजिए। घमंड किसी का नहीं होता है। सभी लोग, अगर आप हैं, बड़कपन वो नहीं है, बड़कपन ये है कि हम लेवल दें, एक बराबरी का हो दे। हम कितना कमा लेते हैं, क्या खा लेते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन आप आए, आप ये कहेंगे कि छोटे, तो जितेंद्र किसी को छोटा नहीं मानता है सर, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और आप मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं, और हमेशा आप एक बराबरी के, अगर यूट्यूब पे हैं ऐसे भी है, लेकिन मैं सबको कहता हूँ कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर जो आज यूट्यूब पे भी आया है वो भी अपने आप में एक है। जी जी सुनिए, किसी का मनोबल डाउन नहीं करना है कि अरे आप, मैं आपसे पूछा हूँ कि कितने सब्सक्राइब, कुछ लोग मैं देखा हूँ, लोग पूछते हैं कितने सब्सक्राइब, हाँ, अरे हाँ, उसका उसके हिसाब मनोबल से बढ़ाना, मैनेज कर, जी, औकात है बिल्कुल। तो उसको मैं बढ़ाओ हाँ, यार। हाँ, तो जितेंद्र हमेशा सबको कहता है कि एकदम आगे बढ़िए, कुछ करिए, छोटा बड़ा कुछ नहीं, सब्सक्राइब से कोई मतलब नहीं होता है, विचार देखना, भावना। जी बिल्कुल। जो मेरी भावनाओं को समझ गया वो भगवान है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करता हूँ। बहुत अच्छा लगा जितेंद्र दिव्यांग जी से मिलकर, यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस से। आपका बड़प्पन, आपकी बातें बहुत ही हृदय को ग्राह्य कर रही हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब चैनल अजितांजलि की तरफ से आपका बहुत बहुत आत्मिक आभार, अभिनंदन सर। नहीं ठीक है, आपके दर्शकों से मैं यही कहूँगा कि देखिए, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, आप बहुत लोगों को दिया है, तो भैया को भी निश्चित सफलता मिलेगी, मेहनत कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि इनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब किया जाए, ताकि कुछ और, देखिए आपके शेयर सब्सक्राइब करने से 1 रुपया लगता नहीं है किसी को, लेकिन हाँ उस समय उसको ये लगता है कि नहीं यार, लोग मुझे प्यार दे रहे हैं तो मुझे और कुछ करना है। कमियां भी निकालिए, मैं ये नहीं कहूँगा, हाँ, बिल्कुल, कमियां भी बिल्कुल, निकालिए, आलोचना भी उससे जरूरी सुधरने है, का मौका तो मिलेगा। इनको सुधरने का मौका हमको चाहे किसी को, आप ही बनाते हैं कि सही रास्ते पे चलना है, बुरा रास्ते पे चलना है, बिल्कुल। तो आप लोग इनको भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।